रासायनिक खतरे। विषैले रसायनों से त्वचा जल सकती है या सांस लेने में समस्या हो सकती है। निवारण: दस्ताने, मास्क और सुरक्षा चश्मा पहनना आवश्यक है। विद्युत संबंधी खतरे। तारों का गलत उपयोग बिजली के झटकों का कारण बन सकता है। निवारण: सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों की नियमित जांच होनी चाहिए। यांत्रिक खतरे। चलती मशीनों से कटने या फंसने की संभावना होती है। निवारण: मशीनों में सुरक्षा गार्ड और स्टॉप बटन लगाने चाहिए। अग्नि सुरक्षा। फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ होने से आग लग सकती है। अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होना चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और उनका महत्व। 1. सिर की सुरक्षा। हेलमेट सिर को गिरती वस्तुओं से बचाता है। 2. आंखों की सुरक्षा। सुरक्षा चश्मा उड़ते हुए कणों और धूल से आंखों की रक्षा करता है। सुनने की सुरक्षा। ईयरप्लग और मफलर तेज आवाज से सुनने की क्षमता बचाते हैं। श्वसन सुरक्षा। मास्क हानिकारक गैसों और धूल से सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के साथ औद्योगिक दुर्घटना रिपोर्टिंग और जांच। अगर किसी कर्मचारी का हाथ मशीन में आकर कट जाए तो 1. उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जाए। घटना की सूचना सुरक्षा अधिकारी को दी जाए। 3. कारणों की जांच की जाए कि क्या मशीन में सुरक्षा कवच सेफ्टी गार्ड नहीं था। 6. भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं न हो, इसके लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं। औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन कर्मचारियों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और कानूनी अनुपालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही प्रशिक्षण, जागरूकता और उचित सुरक्षा उपायों से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। क्या आपको इसमें और विस्तार या कोई अन्य जानकारी चाहिए? सेफ्टी पॉलिसी और बजटिंग, सरल हिंदी में प्रशिक्षण। अध्याय 2, सेफ्टी पॉलिसी और सेफ्टी बजटिंग। सुरक्षा नीति क्या है? सुरक्षा नीति एक संगठन, कंपनी का आधिकारिक बयान होता है जिसमें यह बताया जाता है कि वह अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उदाहरण: एक फैक्ट्री में मशीनें तेजी से चलती हैं। अगर वहां एक सुरक्षा नीति हो तो वह यह बताएगी कि कर्मचारियों को हेलमेट, दस्ताने और जूते पहनने चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सुरक्षा नीति का उद्देश्य: सभी कर्मचारियों को सुरक्षित वातावरण देना, कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना। 3. कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करना। 4. कर्मचारियों को सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में बताना। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और कानून, नेशनल सेफ्टी पॉलिसी एंड लॉज। भारत सरकार ने डीसी फरवरी 2009 को राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण नीति लागू की थी, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को रोकना और कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा करना था। महत्वपूर्ण सुरक्षा कानून। 1. फैक्ट्री अधिनियम 1948 सभी फैक्ट्रियों में सुरक्षा नियम लागू करता है। 2. खदान अधिनियम 1950 खननिंग उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 3. गोदी मजदूर अधिनियम 1986 बंदरगाहों और डॉकयार्ड्स में सुरक्षा से जुड़ा कानून। 4. निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 निर्माण कार्यों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। 5. विद्युत अधिनियम 2003 बिजली से जुड़े खतरों को रोकने के लिए। उदाहरण: यदि किसी कंपनी में उबलते हुए बॉयलर का उपयोग होता है तो उसे इंडियन बॉयलर अधिनियम 1903 के अनुसार नियमों का पालन करना होगा। सेफ्टी पॉलिसी कैसे बनाई जाती है? चरण 1, रिसर्च और जानकारी एकत्र करना। कार्यस्थल के खतरों की पहचान करें, पिछले हादसों की रिपोर्ट देखें,
उद्योग से जुड़े कानूनी नियमों को समझें। चरण 2, प्रमुख हितधारकों की पहचान करें। कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी। चरण 3, सुरक्षा के लक्ष्य तय करें। दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना, खतरनाक प्रक्रियाओं को हटाना, सुरक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। चरण 4, सुरक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करना। नीति में स्पष्ट रूप से लिखें कि कौन कौन से नियम लागू होंगे। कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा जिम्मेदारियों के बारे में बताएं। घटना रिपोर्टिंग प्रणाली को जोड़ें। चरण, नीति की समीक्षा और मंजूरी। कंपनी के शीर्ष प्रबंधन और सुरक्षा समिति से अनुमोदन लें। यदि आवश्यक हो तो बदलाव करें। चरण 6, संचार और प्रशिक्षण। कर्मचारियों को नीति के बारे में जानकारी दें। सुरक्षा ड्रिल और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। चरण 7, नीति को लागू करना और निरीक्षण करना। कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करें। नियमित निरीक्षण और ऑडिट करें। चरण 8, मूल्यांकन और सुधार। सुरक्षा नीति को समय समय पर अपडेट करें। दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करें और आवश्यक बदलाव करें। सुरक्षा बजटिंग। सुरक्षा बजटिंग का मतलब वह पैसा होता है जो कंपनी सुरक्षा उपायों और योजनाओं को लागू करने के लिए खर्च करती है। उदाहरण, अगर किसी फैक्ट्री में अग्निशमन यंत्र लगाने का खर्च 50,000 है तो यह सुरक्षा बजट का हिस्सा होगा। सुरक्षा बजटिंग के महत्वपूर्ण तत्व। 1, सुरक्षा आवश्यकताओं की पहचान करना। कौन कौन से उपकरण खरीदे जाने चाहिए, किन कर्मचारियों को प्रशिक्षण की जरूरत है। लागत का अनुमान लगाना। हेलमेट, दस्ताने, मास्क आदि की कीमत क्या होगी। सुरक्षा निरीक्षण और ऑडिट का खर्च कितना आएगा। खर्चों को प्राथमिकता देना। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय पहले लागू किए जाएं। जिन क्षेत्रों में दुर्घटना का खतरा ज्यादा है वहां पहले ध्यान दिया जाए। सुरक्षा बजट बनाना। सभी आवश्यक खर्चों को जोड़कर एक वार्षिक बजट बनाना। बजट को व्यावसायिक लाभ और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित रखना। बजट की निगरानी और सुधार। क्या सुरक्षा बजट सही जगह खर्च हो रहा है? क्या सुरक्षा में सुधार हुआ है? सुरक्षा बजटिंग का महत्व। यह कर्मचारियों की जान बचाता है, काम की उत्पादकता बढ़ाता है, कंपनी की कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। मुख्य सुरक्षा नियम। 1, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीई। सभी कर्मचारियों को हेलमेट, दस्ताने, मास्क और जूते पहनने चाहिए। 2, खतरों की रिपोर्टिंग। यदि किसी मशीन में कोई खराबी दिखे तो तुरंत प्रबंधन को सूचित करें। सुरक्षित कार्य प्रणाली। मशीनों और उपकरणों का सुरक्षित उपयोग करें। आपातकालीन प्रक्रियाएं। आग लगने या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में क्या करना है, यह सभी को पता होना चाहिए। प्रशिक्षण और शिक्षा। सभी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण देना अनिवार्य हो। 6, अनुशासन। शराब या नशीले पदार्थों का सेवन कर कार्यस्थल पर आना मना है। साफ सफाई और व्यवस्थित। कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित रखना आवश्यक है। निःसुरक्षा एक खर्च नहीं बल्कि निवेश है। एक अच्छी सुरक्षा नीति और बजटिंग से कर्मचारियों का जीवन सुरक्षित रहता है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा कानूनों का पालन करना हर कंपनी की जिम्मेदारी है। सुरक्षा महंगी नहीं है, यह अनमोल है। क्या सीखने को मिला? सेफ्टी पॉलिसी क्या होती है? भारत में कौन कौन से सुरक्षा कानून लागू हैं? एक सुरक्षा नीति कैसे बनाई और लागू की जाती है? सुरक्षा बजटिंग क्यों जरूरी है और इसे कैसे बनाया जाता है? प्रमुख सुरक्षा नियम कौन कौन से हैं? सेफ्टी कमेटी, सरल हिंदी में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन सिंपल हिंदी विद एग्जाम्पल्स। सेफ्टी कमेटी क्या होती है? सेफ्टी कमेटी एक समूह होता है जो किसी संगठन, फैक्ट्री, ऑफिस, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है। उदाहरण, अगर किसी फैक्ट्री में मशीनें तेजी से चलती हैं और आग लगने का खतरा है, तो सेफ्टी कमेटी ये सुनिश्चित करती है कि वहां फायर एक्सटिंग्विशर लगे हो
कर्मचारी हेलमेट और दस्ताने पहने और सुरक्षा नियमों का पालन करें। सेफ्टी कमेटी का मुख्य उद्देश्य काम करने की जगह को सुरक्षित बनाना, संभावित खतरों की पहचान करना और उन्हें दूर करना, कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करना, दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय करना। डू सेफ्टी कमेटी कैसे बनाई जाती है? सेफ्टी कमेटी में कंपनी के कर्मचारी और प्रबंधन मैनेजमेंट दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। अगर किसी फैक्ट्री में अनहिलाया काम हिलाई है तो सेफ्टी कमेटी में भी अनहंतन महिलाएं होनी चाहिए। सेफ्टी कमेटी का आकार कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करता है। कर्मचारियों की संख्या, कमेटी के सदस्यों की संख्या। 500 से कम 6 सदस्य। 5,119,000 8 सदस्य। 1,001 - 3,000 10 सदस्य। 3,001 से अधिक 12 सदस्य। उदाहरण, अगर किसी फैक्ट्री में 8 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो सेफ्टी कमेटी में 8 सदस्य होंगे, जिसमें आधे कर्मचारी और आधे प्रबंधन के लोग होंगे। 3. सेफ्टी कमेटी के सदस्य कौन कौन होते हैं? सेफ्टी कमेटी में अलग अलग विभागों डिपार्टमेंट से लोग शामिल किए जाते हैं ताकि सुरक्षा को हर कोण से देखा जा सके। मुख्य सदस्य सेफ्टी मैनेजर पूरी सेफ्टी कमेटी की देखरेख करता है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों को लागू करता है। प्रबंधन के प्रतिनिधिव कंपनी की ओर से सुरक्षा से जुड़े फैसले लेते हैं। फ्रंटलाइन कर्मचारी वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स फैक्ट्री ऑफिस में सीधे काम करने वाले कर्मचारी जो सबसे अधिक खतरों का सामना करते हैं। मानव संसाधन HR सुरक्षा प्रशिक्षण और कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। मेंटेनेंस स्टाफ मशीनों और उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम इमरजेंसी रिस्पांस टीम आग, दुर्घटना या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में काम करता है। 8. यूनियन प्रतिनिधित्व अगर यूनियन हो, कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है। उदाहरण, अगर एक केमिकल फैक्ट्री में काम हो रहा है तो सेफ्टी कमेटी में केमिस्ट, इंजीनियर, मैकेनिक, मैनेजर और हेल्थ ऑफिसर सभी को शामिल किया जाएगा। सेफ्टी कमेटी के सदस्य क्या क्या करते हैं? कमेटी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मीटिंग के लिए एजेंडा तैयार करना, मीटिंग का आयोजन करना, सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करना। सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मीटिंग के नोट्स लिखना और सभी सदस्यों को भेजना, कर्मचारियों को सुरक्षा से जुड़ी नई जानकारी देना, पिछले फैसलों का स्टेटस अपडेट करना। अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी किसी भी खतरनाक स्थिति की रिपोर्ट करना, सभी सुरक्षा बैठकों में भाग लेना, सभी दुर्घटनाओं या उनसे बचने वाली घटनाओं की सूचना देना, कार्यस्थल पर निरीक्षण करना और सुरक्षा सुझाव देना। अगर किसी फैक्ट्री में एक मशीन से चिंगारी निकल रही है तो सेफ्टी कमेटी का सदस्य तुरंत इसकी रिपोर्ट करेगा और इसे ठीक करवाने का सुझाव देगा। बाई कार्यस्थल पर सुरक्षा क्यों जरूरी है? कर्मचारी की सुरक्षा दुर्घटनाएं रोकने से कर्मचारियों का जीवन सुरक्षित रहता है। उत्पादन में वृद्धि जब कर्मचारी सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे अच्छा काम करते हैं। लागत में बचत दुर्घटनाओं से अस्पताल का खर्च, बीमा का खर्च और नुकसान बढ़ता है। सुरक्षा उपाय अपनाने से ये खर्च कम होते हैं। उदाहरण, अगर एक फैक्ट्री में हर महीने 5 कर्मचारी चोटिल होते हैं और हर दुर्घटना पर 50,000 खर्च होता है तो साल भर में 30 लाख का नुकसान होगा। लेकिन अगर सेफ्टी कमेटी अच्छा काम करे और दुर्घटनाओं को 80% तक कम कर दे तो कंपनी का पैसा भी बचेगा और कर्मचारी भी सुरक्षित रहेंगे। 6. सेफ्टी कमेटी के मुख्य कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज खतरों की पहचान करना, मशीनों, केमिकल्स और अन्य कार्यस्थल पर होने वाले खतरों को समझना, नियमित निरीक्षण करना। घटनाओं की रिपोर्टिंग और जांच दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग प्रक्रिया को आसान बनाना, घटना के कारणों की जांच करना और समाधान देना। सेफ्टी पॉलिसी की समीक्षा और लागू करना, सुरक्षा नीतियों को समय समय पर अपडेट करना, कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करना। प्रशिक्षण और शिक्षा
कर्मचारियों को सुरक्षा से जुड़ी ट्रेनिंग देना, अग्निशमन, आपातकालीन निकासी, इमरजेंसी एग्जिट जैसी प्रक्रियाओं का अभ्यास कराना, आपातकालीन योजना बनाना, आग, केमिकल लीक या अन्य खतरों के लिए कार्य योजना तैयार करना, सुरक्षा अभ्यास करना। उदाहरण